जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज का जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मैराथन क्लास करने वाले हैं। कल भी हम लोग झारखंड जीके का मैराथन क्लास किए थे और कल जो है 75 से 80 क्वेश्चन हम लोगों ने झारखंड जीके का देखा था। आज जो है हम क्वेश्चन को बढ़ा दिए हैं। आज हम लोग 80 प्लस झारखंड जीके का क्वेश्चन करने वाले हैं और बिल्कुल फ्रेश नया झारखंड जीके है। कल का क्वेश्चन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाएगा। और आपको बता दें कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी है और आपके एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावनाएं भी रखता है। और आप सभी जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है झारखंड उत्पाद सिपाही का कब है, तो 12 अप्रैल को है। 12 अप्रैल को एग्ज़ाम है और 12 अप्रैल तक जो है मेरा प्रयास रहेगा कि झारखंड जीके से कम 1000 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को करा दूं, ताकि इन्हीं 1000 क्वेश्चन में से भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। यानी कि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो झारखंड जीके से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर आप लोग जो है मेरा क्लास करते हैं तो बस आप लोग को क्या करना है कि धैर्यपूर्वक जो है मेरे क्लास में शुरू से लास्ट तक बने रहना है और बाकी मेरी जिम्मेवारी जो है कैसे याद कराना है। जहाँ पर अति आवश्यकता होगी वहाँ पर लंबा क्वेश्चन होने के बावजूद जो है हम उसका एक्सप्लेन करेंगे। और आप लोग भी ऐसे तो पढ़ते जाइए, ध्यान से सुनते जाइए, लेकिन जहाँ पर अति आवश्यकता हो जाएगी वहाँ पर जो है लिखते जाइएगा। क्योंकि आप ये बात भी जानते होंगे कि जो हम पढ़ते हैं याद रहता है, लेकिन जिसको आप लिख के पढ़ते हैं आपके दिमाग में अधिक दिनों तक याद रहता है। ठीक है, तो आप बस ऐसे मेरे क्लास में बढ़ते रहें। हम आपको जो है 12 अप्रैल तक जो है 1000 क्वेश्चन संग्रह का जो है सोल्व करके आपको हम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देश के कुल संचित कोयले के भंडार में झारखंड का प्रतिशत क्या है। पहला है 25%, दूसरा है 30%, तीसरा है 36%, चौथा है 40%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 36% हो जाएगा। अब कोयले की बात आया है तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है एक जिला है, कौन सा है, धनबाद जिला। धनबाद जिला को क्या कहा जाता है, तो धनबाद जिला को भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। साथ ही झारखंड में इसे क्या कहा जाता है, झारखंड में धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोयला नगरी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि धनबाद में एक स्थान है, कौन सा, झरिया नामक स्थान। और झरिया नामक स्थान जो है आपका कोयला के लिए पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। इतना याद रखना है। अब धनबाद का बात आया है तो बता दें कि हमारा जो धनबाद है ये ज़िला कब बना है, तो 1956 ईस्वी में बना हुआ है। और धनबाद में एक महत्वपूर्ण शहर है, कौन सा, वासेपुर। और वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड वालों ने एक पिक्चर बनाई है, गैंग ऑफ वासेपुर। चूँकि ये झारखंड के धरती पर आधारित है इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछता है और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि टाना भगत किस वर्ष अपनी मांग गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे। पहला है 1920, दूसरा है 1922, तीसरा है 1935, चौथा है 1940। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1920 में। आपको बता दें कि 1920 में जो है महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग तारीख सहित बता दें तो 1 अगस्त 1920 को जो है महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और इसी आंदोलन के दौरान ही टाना भगतों का संपर्क जो है महात्मा गांधी से हुआ था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि मुगल सम्राट अकबर ने मानसिंह को सूबेदार बनाकर झारखंड कब भेजा था। पहला है 1589, दूसरा है 1590, तीसरा है 1691, चौथा है 1527। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1589 में भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाला राजा जयसिंह किस राज्य के थे। पहला है बिहार, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा उड़ीसा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राज्य के थे। और उड़ीसा आप जानते हैं कि झारखंड के जो है दक्षिण दिशा में, कहाँ है, झारखंड के दक्षिण दिशा में आपका उड़ीसा राज्य है। यानी कि झारखंड के दक्षिण से सीमा साझा करने वाला राज्य का नाम क्या है, उड़ीसा है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि दामोदर नदी का उद्गम किस पठार से होता है।
पहला है हजारीबाग पठार, दूसरा है छोटा नागपुर पठार, तीसरा है नेत्रहाट पहाड़, चौथा है पारसनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर पठार से जो है दामोदर नदी का उद्गम होता है। एग्जैक्ट जगह की बात की जाए तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आपका टोरी नामक स्थान पर है। और टोरी कहाँ पर है, तो टोरी आपका लातेहार जिला में है। और लातेहार जिला कब बना है, तो लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 2001 को जो है लातेहार जिला बना है। अब दामोदर नदी को क्या क्या कहा जाता है, सब बातें हम आपको बताते हैं। दामोदर नदी को देव नदी भी कहा जाता है। साथ ही दामोदर नदी जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही झारखंड का सबसे लंबी नदी है। अब झारखंड की सबसे लंबी नदी बोल रहे हैं तो झारखंड में जो है इसका प्रवाह क्षेत्र कितना है, तो 290 किलोमीटर झारखंड में इसका प्रवाह क्षेत्र है। इसके अलावा आपको बता दें कि दामोदर नदी को जो है क्या कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक मतलब दुख की बात, तो दुख किस बात की है, तो आपको बता दें कि दामोदर नदी में जो है अत्यधिक बाढ़ आती है, जिससे जान माल की काफ़ी क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात जो है आता है कि दामोदर नदी का जो है कुल लंबाई कितना है। तो कुल लंबाई की बात किया जाए तो इसका लंबाई हम आपको बता देते हैं कि कुल लंबाई 592 किलोमीटर दामोदर नदी की कुल लंबाई है। इतना याद रखना है। तो अगर पठार पूछेगा तो ये छोटा नागपुर की पठार से निकलता है। और एग्जैक्ट जगह की बात की जाए तो टोरी नामक स्थान से दामोदर नदी का उद्गम स्थल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में कौन सा छोटा सा राज्य शामिल था। पहला है काजंगल, दूसरा है सारंडा, तीसरा है मधुबन, तीसरा है दोसागढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काजंगल जो था आपका क्या है, हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में एक छोटा सा राज्य था। ये काजंगल जो है इसको कांकजोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांकजोल भी कहा जाता है। और इसी को जो है राजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजमहल भी कहा जाता है, जो कि आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ, तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला कब बना है, तो 1983 में बना है। साथ ही साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर जो है आपका गंगा नदी बहता है। इतना याद रखना है। तो काजंगल जो है छोटा सा राज्य था हर्षवर्धन के विस्तृत साम्राज्य में, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बात याद आ गया तो आपको बता दें कि हर्षवर्धन के काल में जो है कौन सा चीनी यात्री झारखंड आया था, तो हो जाएगा आपका ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के कार्यकाल में झारखंड आया हुआ था। ह से हर्षवर्धन, ह से ह्वेनसांग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सेना ने किस उपाधि से विभूषित किया है। पहला है पद्मश्री, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है मानद लेफ्टिनेंट कर्नल, चौथा है राजीव गांधी खेल रत्न। तो आपको बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी को जो है यहाँ पर दिया गया विकल्प में से सभी के सभी पुरस्कार मिल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है कि महेंद्र सिंह धोनी को जो है सेना के द्वारा कौन सा उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मानद लेफ्टिनेंट कर्नल पद से सम्मानित किया गया है। किन्हें, महेंद्र सिंह धोनी को। और महेंद्र सिंह धोनी को जो है रांची का राजकुमार भी कहा जाता है, इन्हें माही भी कहा जाता है, इन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें कैप्टन कूल भी कहा जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो इनका जन्म रांची जिला में हुआ है। रांची में हुआ है, कब हुआ है, तो 7 जुलाई आपका 81 ईस्वी को 1981 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। इतना याद रखना है। महेंद्र सिंह धोनी के पिता का नाम क्या है, तो पिताजी का नाम पान सिंह है। क्या नाम है, पान सिंह। और माता का नाम क्या है, तो माता का नाम देवकी देवी है। क्या नाम है, देवकी देवी। और इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो इनकी पत्नी का नाम है साक्षी रावत। और इनकी बेटी का नाम क्या है, तो इनकी बेटी का नाम है जीवा रावत। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन इनके पिता जो है मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं, तो मूल रूप से इनके पिता जो है उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और महेंद्र सिंह धोनी जो है अत्यधिक किस आईपीएल टीम से खेल चुके हैं या खेलते हैं, तो सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स से। इतना याद रखना है। और इनका जर्सी नंबर क्या है, तो इनका जर्सी नंबर 7 है, अर्थात 7 है। ये सब बात आपको याद रखना है। तो सेना की बात आया इसीलिए जो मानद लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएगा, वरना ये सभी के सभी पुरस्कार इन्हें मिल चुका है।
क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के प्रथम आदिवासी जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला है कार्तिक उरांव, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है जुएल लकड़ा, चौथा है रामदयाल मुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जुएल लकड़ा झारखंड के प्रथम आदिवासी हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और पद्मश्री पुरस्कार की बात किया जाए तो यह जो है भारत सरकार की, ठीक है, भारत सरकार का जो है चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि तसर उत्पादन में झारखंड देश में कौन से स्थान पर है। पहला है पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, पहले। आपको बता दें कि हमारा झारखंड जो है खनिज संसाधनों से भरा पूरा राज्य है और ये बहुत सारे चीज़ों में जो है उत्पादन के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 है। उसमें जो है तसर उत्पादन में भी झारखंड जो है पूरे भारत में नंबर 1 यानी कि पहले स्थान पर है। और तसर का जो है केंद्र कहाँ पर है? तसर का जो है तसर अनुसंधान केंद्र आपका रांची जिला में है। कहाँ है? रांची जिला में। और रांची में भी कहाँ? तो रांची के नगड़ी नामक स्थान में तसर अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है। पहला बॉक्साइट, दूसरा यूरेनियम, तीसरा अभ्रक, चौथा है तांबा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। झारखंड में परमाणु खनिज कौन सा पाया जाता है? यूरेनियम। और यूरेनियम के लिए जो है झारखंड का कौन सा जगह फेमस है? तो आपको बता दें, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा नामक स्थान जो है झारखंड में यूरेनियम के लिए फेमस है। और ये जादूगोड़ा नामक स्थान जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? तो पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में। इतना याद रखना है। अगर बाकी विकल्प की बात करते हैं तो बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट के लिए जो है कौन सा जगह ज़्यादा फेमस है झारखंड में? तो आपका बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ कहाँ है? तो बगड़ू पहाड़ जो है आपका लोहरदगा जिला में है। कहाँ पर है? तो लोहरदगा जिला में है। और लोहरदगा जिला बना है 1983 में, ठीक है। अगर बात किया जाए अभ्रक, तो अभ्रक के लिए कौन सा जिला फेमस है या कौन सा स्थान फेमस है? तो अभ्रक के लिए जो है आपका कोडरमा जिला फेमस है। और कोडरमा को जो है भारत की अभ्रक की राजधानी भी कहा जाता है। और ये जो कोडरमा जिला है ये कब बना है जिला? तो ये जिला 1994 ईस्वी में बना है। इतना याद रखना है। और झारखंड में तांबा के लिए फेमस कौन सा जगह है? तो आपका घाटशिला। घाटशिला जो है झारखंड में तांबा के लिए फेमस है। और ये घाटशिला भी आपका कहाँ है? तो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम जो है झारखंड में परमाणु खनिज है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड के किस अनुसूचित जाति में साक्षरता दर सबसे कम है। पहला है धोबी, दूसरा है भूइयाँ, तीसरा है मल्हार, चौथा है नाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूइयाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूइयाँ। आपको बता दें कि झारखंड का जो है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। ये क्या है? झारखंड की कुल जनसंख्या है। इसमें जो है आपको बता दें 12.1% जो है किसकी जनसंख्या है? अनुसूचित जाति की, अर्थात एसी की जनसंख्या है। इसमें जो है सबसे कम जो है पढ़े लिखे कौन लोग हैं? तो आपको बता दें एसी में तो भूइयाँ। कौन सा? भूइयाँ जो है आपका अनुसूचित जाति है और ये सबसे कम पढ़े लिखे हैं या कम साक्षरता दर वाले हैं। और अनुसूचित जाति में ही सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जाति कौन सा है? तो आपका धोबी है। ये वाला हो जाएगा आपका अधिक, और कम में कौन सा हो जाएगा? तो कम में भूइयाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर साक्षरता दर की बात आ रहा है तो आपको बता दें कि झारखंड का जो है साक्षरता दर कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर 66.4 है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले और एक बात याद आ गया, उसको बताना अति आवश्यक है। जैसे साक्षर किसे कहा जाता है? तो कोई भी व्यक्ति अगर एक भाषा को पढ़ लेता है और उस भाषा को लिख सकता है तो व्यक्ति साक्षर कहलाता है, चाहे वो 2 क्लास पढ़ा हो या 10 क्लास पढ़ा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 का सही उत्तर हो जाएगा भूइयाँ। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था। पहला है राजपाल, दूसरा है महेंद्रपाल, तीसरा है अशोक, चौथा है रक्षित। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रपाल के द्वारा जो है इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया गया था।
इतना याद रखना है। और इटखोरी कहाँ पर है? तो इटखोरी जो है आपका चतरा जिला में है, झारखंड के चतरा जिला में। और झारखंड का चतरा जिला कब बना है? 1991 में। और चतरा को जो है क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या कहा जाता है? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और चतरा जो है आपका लोकसभा में, किसमें? तो लोकसभा में जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। और चतरा की इटखोरी से किनका संबंध है? तो चतरा की इटखोरी से जो है शीतलनाथ का संबंध है। किसका? शीतलनाथ का। और शीतलनाथ कौन है? तो जैन धर्मावलंबियों के, ठीक है, जैन धर्मावलंबियों के जो है 10वें तीर्थंकर कौन थे? आपके शीतलनाथ थे। इतना याद रखना है। और इटखोरी से आप लोग क्या याद रख सकते हैं? तो इटखोरी में जो है आपका माँ भद्रकाली का मंदिर है। किसका? माँ भद्रकाली का मंदिर आपका इटखोरी चतरा में ही है। तो इसका तो सही उत्तर 12 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महेंद्रपाल। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि झारखंड राज्य अलग कब हुआ? पहला है 2000 ईस्वी, दूसरा है 2001, तीसरा है 2002, चौथा है 2003। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, 2000 ईस्वी में। तो हमारा झारखंड राज्य जो है बिहार राज्य से अलग करके बनाया गया है। कब बनाया गया है? तो 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड जो है एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। और बिहार का जो है लगभग 46% भूभाग काट करके और 18 जिला के लेकर जो है अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है शॉर्ट में। तो बिहार से ही अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था? पहला है कपिलेंद्र गजपति, दूसरा है जयसिंह, तीसरा है शमशेर राणा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कपिलेंद्र गजपति के बारे में ये कहा जा रहा है। तो उड़ीसा के शासक कपिलेंद्र गजपति ने झारखंड के कुछ भागों पर कब्जा करके और कुछ साल तक जो है यहाँ पर शासन अपना स्थापित किया था। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पहला है रामदयाल मुंडा, दूसरा है जयपाल सिंह मुंडा, तीसरा है जतरा भगत, चौथा है बुद्धू भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत के द्वारा जो है टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। कब किया गया था? तो 1914 में। यानी कि टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो जतरा भगत या जतरा उरांव के नेतृत्व में। और जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो ये गुमला जिला के रहने वाले थे। गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नावा टोली गांव के रहने वाले थे। कहाँ? तो चिंगारी नावा टोली गांव के रहने वाले थे। इतना आपको याद रखना है। और जतरा भगत के पिताजी का नाम क्या था? तो जतरा भगत के पिताजी का नाम था आपका कोहड़ा भगत। क्या नाम था? कोहड़ा भगत। और उनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का जो है, भगत लिख लीजिएगा, उनकी माता का नाम था लिबरी देवी। क्या नाम था? लिबरी। ये भी आपको याद रखना है। और जतरा भगत का जन्म तो कहाँ हुआ था? पता चल गया। कब हुआ था ये हम आपको बता देते हैं। तो जतरा भगत का जन्म जो है गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को हुआ था। 2 अक्टूबर आपका 1888 ईस्वी को हुआ था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, टाना भगत आंदोलन। अब टाना भगत आंदोलन को ही जो है शुरुआती समय में क्या कहा गया था? कुड़ुख आंदोलन कहा गया था। क्या कहा गया था? कुड़ुख आंदोलन। क्योंकि टाना भगत आंदोलन जो है मुख्य रूप से आदिवासी जनजाति के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। और आदिवासी समाज के लोग जो है, आदिवासी नहीं, उरांव जनजाति के द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन था। और उरांव जनजाति के लोग जो है कुड़ुख भाषा बोलते हैं, इसीलिए जो है इस आंदोलन को शुरुआती चरण में कुड़ुख आंदोलन कहा गया था। और कुड़ुख भाषा की बात किया जाए तो कुड़ुख भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ठीक है, और कुड़ुख भाषा को लिखने के लिए जो है आपका तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? तो तोलोंग सिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो नारायण उरांव ने किया है। किसने किया है? तो नारायण उरांव ने जो है तोलोंग सिकी लिपि का आविष्कार किया है। और कुड़ुख का मतलब क्या होता है? तो कुड़ुख का मतलब मानव या मनुष्य होता है। क्या होता है? मानव या मनुष्य होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत या जतरा उरांव। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या का भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? पहला है 2.42% और दूसरा है 2.72%, तीसरा है 26.2% और चौथा है 3%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो 2.72%।
तो आपको बता दें कि ये आंकड़ा जो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो अरे क्या लिखती है, 72 लिखती है सॉरी, हो जाता है मुंह से बोलना और हाथ दोनों एक साथ काम करना बड़ा ही मुश्किल काम है। आप अभी करके देख लीजिएगा, ठीक है, कभी करके। तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी है? तो भारत की जनसंख्या थी आपका 121 करोड़। कितना? लगभग 121 करोड़ थी। और झारखंड की जनसंख्या कितनी थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 थी। अब यह जो है आपका प्रतिशत में, यानी कि भारत की जो कुल जनसंख्या है उसमें झारखंड की कुल जनसंख्या को प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2.72% हो जाएगा। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झूमर, पाइका, नटवा और अंगने किसके प्रकार हैं? पहला है चित्रकला, दूसरा है लोक नृत्य, तीसरा है जनजाति के प्रकार, चौथा है विवाह के प्रकार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोक नृत्य। झारखंड के लोक नृत्य का नाम क्या है? झूमर, पाइका, नटवा और अंगने। ये क्या है? झारखंड में प्रचलित लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? पहला है हुंडरू, दूसरा है दसम, तीसरा है लोध, चौथा है जोन्हा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोध जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब इस लोध जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। अब बूढ़ा घाघ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह जलप्रपात जो है आपका बूढ़ा नदी पर स्थित है, इसीलिए जो है लोध जलप्रपात को बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। और बूढ़ा नदी की बात करेंगे तो यह जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। किसका? तो उत्तरी कोयल का सहायक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है लोध जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब आप लोग जानना चाहिएगा कि सर ये जो ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात है झारखंड के किस जिला के अंतर्गत आता है? तो आपको बता दें ये झारखंड के लातेहार जिला में आता है, यह बना हुआ है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया था? पहला है बुद्धू भगत, दूसरा है सिद्धू कान्हू, तीसरा है बिरसा मुंडा, चौथा है शिबू सोरेन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिरसा मुंडा के बारे में यह बात कही जा रही है। तो बिरसा मुंडा को जो है 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में जो है जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद जो है ये जेल से वापस नहीं आते हैं और 9 जून, ठीक है, 9 जून 1900 ईस्वी को जो है रांची के सेंट्रल जेल में ही बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का कारण क्या बताया जाता है? तो सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया जाता है, जो कि गंदे खाने पीने से होने वाला रोग है। लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इतना याद रखना है। क्योंकि बिरसा मुंडा जो है झारखंड के महान व्यक्तित्व हैं, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन झारखंड जीके में पूछता है। तो थोड़ा सा जो है शॉर्ट में आपको बता दें बिरसा मुंडा के बारे में जो पूछा जा सकता है। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है कब? तो 15 नवंबर 1875 को जो है बृहस्पतिवार के दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, इसीलिए इनका नाम बिरसा रखा गया था। कहाँ पर हुआ था? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, तो खूंटी जिला के जो है उल्ली हाथू गाँव में इनका जन्म हुआ था। इतना याद रखना है। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम था सुगना मुंडा। क्या नाम था? सुगना मुंडा। और माताजी का नाम क्या था? तो माताजी का नाम करमी था। इतना याद रखना है। बिरसा मुंडा जी के सेनापति का नाम क्या था? तो सेनापति का नाम गया मुंडा है। ये सब बात आपको याद रखना है। अब बिरसा मुंडा को जो है लोग प्यार से क्या कहते हैं? धरती आबा। क्या कहते हैं? धरती आबा। अब धरती आबा मतलब क्या होता है? जगत के पिता होता है। और आपको बता दें कि बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है 500 रुपये का जो है इनाम रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। ये सब बात जो है आपको बिरसा मुंडा से संबंधित याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट में बताया है। चलिए तो हो जाएगा आपका बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धनबाद जिला में आपका क्या है? केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान बना हुआ है। और ये जो अपना धनबाद है ये जिला बना है 1956 में, और धनबाद को जो है भारत की कोयला की राजधानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड में कौन सा त्योहार बीज बोने का त्योहार है? पहला है रोहिणी, दूसरा है टूसू, तीसरा है सोहराय, चौथा है सरहुल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। रोहिणी त्योहार जो है झारखंड में बीज बोने का त्योहार है। इस दिन जो है किसान जो है कम से कम 2 आंतेर जो है हल चला के जो है कृषि कार्य का शुरुआत करता है और उनका मानना है कि इस दिन जो है इस तरह से इस विधि विधान से हल जोतने से जो है अच्छी कृषि होती है। इतना याद रखना है। तो रोहिणी जो है झारखंड में बीज बोने का त्योहार है, इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि किरिंग बापला किस जनजाति का शादी का सबसे सामान्य रूप है? पहला है संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। संथाल जनजाति का जो है शादी का सबसे सामान्य रूप किरिंग बापला है। एक्चुअली संथाल जनजाति के द्वारा जो है शादी को क्या कहा जाता है? शादी को बापला कहा जाता है और इनमें जो है शादी का सबसे सामान्य रूप क्या है? आपका किरिंग बापला है, इतना याद रखना है। अब संथाल जनजाति के बारे में हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। तो संथाल जो है झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी भाषा क्या है? तो इनकी भाषा संथाली है और संथाली भाषा को लिखने के लिए जो है ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। अब ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया है। कब किया है? तो JSSC के अनुसार 1941 ईस्वी में किया है, इतना आपको याद रखना है। अब संथाली भाषा को जो है 2003 में, कब? तो 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है और इस 8वीं अनुसूची में जो है पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक आपका संथाली भाषा है जो कि झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। अब संथाल जनजाति में जो युवागिरी होता है उससे क्या कहा जाता है? तो उसे घोटूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोटूल। और संथाल जनजाति के लोग जो है सरहुल को क्या कहते हैं? तो सरहुल को बाहा पर्व कहते हैं। और संथाल जनजाति में जो वधु मूल्य होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पोन कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि संथाल जनजाति में जो है सबसे प्रमुख देवता होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सिंगबोंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंगबोंगा कहा जाता है, जो कि भगवान सूर्य का ही प्रतीक है, इतना याद रखना है। इसके अलावा जो है संथाल जनजाति में जो है बिटलाहा नाम का एक क्या है? तो बिटलाहा नाम का एक सामाजिक सजा है, ठीक है, जो विशेषकर जो है यौन से संबंधित दोषी पाए जाने पर ये सजा दी जाती है। कौन सा? तो बिटलाहा। ये सब बात जो है मुख्य रूप से आपको जो है आपका संथाल जनजाति से संबंधित है। और संथाल जनजाति का जो स्थानीय जो पारंपरिक जो शासन व्यवस्था है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मांझी शासन व्यवस्था कहा जाता है। और गांव के जो प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मांझी कहा जाता है। और गांव के जो धार्मिक प्रधान होता है संथाल जनजाति में उसे नायके कहा जाता है। ये सब के सब बात जो है आपको संथाल जनजाति से याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि झारखंड के विश्व विजेता बनने वाले प्रथम शतरंज खिलाड़ी कौन है? पहला है राजीव भाटिया, दूसरा है देव कुमार, तीसरा है दीपसेन गुप्ता, चौथा है सरोज लाकड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। दीपसेन गुप्ता जो है झारखंड के व्यक्ति हैं और ये विश्व विजेता हैं किस खेल में? तो शतरंज खेल में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीरगति प्राप्त हुआ था? पहला 1970, दूसरा 1971, तीसरा 1965, चौथा 1948। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1971 में। तो आपको बता दें कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1942 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ है गुमला के जारी गाँव में। कहाँ? गुमला के जारी गाँव में इनका जन्म हुआ था, इतना याद रखना है। अब 1971 में जो है क्या है आपका भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, उसमें जो है ये किस पोस्ट पर थे? तो लांस नायक थे और इन्होंने जो है पाकिस्तानियों के दांत खट्टे करते हुए शहीद हो गए थे। क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। और इन्हें जो है वीरगति होने के बाद जो है मरणोपरांत जो है सेना के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है कौन सा? परमवीर चक्र। तो परमवीर चक्र से जो है इन्हें सम्मानित किया गया है और ये झारखंड के पहले ऐसे सैनिक या व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। अब ये परमवीर चक्र जो होता है सेना में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा आपका 1971 में। आप लोग रांची आए होंगे तो रांची के मेन रोड में जो चौक है, चौराहा है, उसको अल्बर्ट एक्का चौक भी बोलते हैं। वहाँ पर जो है इन्हीं का मूर्ति लगा हुआ है, किनका? अल्बर्ट एक्का का, ठीक है। चलिए 25वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि ओ अजन्मा सुनो ये काव्य है, एक क्या है? काव्य है, कि रचनाकार कौन है?
पहला है वचन देव कुमार, दूसरा है दयामणि बारला, तीसरा है कुमकुम राय, चौथा है महाश्वेता देवी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वचन देव कुमार के द्वारा ये काव्य लिखा गया है, कौन सा? ओ अजन्मा सुनो। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जीएल चर्च की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला है गुमला, दूसरा है खूंटी, तीसरा है सिमडेगा, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। रांची जिला में जो है जीएल चर्च की स्थापना किया गया है। कब किया गया है? तो 1855 ईस्वी में किया गया है। इतना याद रखना है। जीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गोस्नर इवैंजेलिकल लूथरन होता है। और ये जो है झारखंड का पहला मिशन है, कौन सा? तो गोस्नर मिशन जो है झारखंड का पहला मिशन है, ये भी आपको याद रखना है। अब रांची की बात आया है तो आपको बता दें कि रांची जो है ज़िला कब बना है? तो 1899 ईस्वी में बना है। कब है? 1899 में ज़िला बना है। और वर्तमान समय में यह क्या है? तो झारखंड की राजधानी है। लेकिन रांची को क्या क्या कहा जाता है? तो रांची को जो है शहीदों का नगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शहीदों का नगर कहा जाता है। इसके अलावा रांची को जो है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झरनों का शहर कहा जाता है। और रांची का मौसम जो है कुल है और बेहद खास है और बेहद ही खुशनुमा है। इसी कारण जो है रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। ये सब बात जो है आपको रांची जिला के बारे में याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड का न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पहला गोड्डा, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है धनबाद, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए, गोड्डा जिला। गोड्डा जिला जो है झारखंड में सबसे न्यूनतम यानी कि कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। इतना याद रखना है। गोड्डा की बात किया जाए तो गोड्डा जिला बना है 1983 ईस्वी में। इतना याद रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कोनार जल विद्युत केंद्र किस जिले में स्थित है? पहला रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है देवघर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। हजारीबाग जिले में जो है कोनार जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है। अब हजारीबाग की बात किया जाए तो हजारीबाग जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे हजार बागों का शहर कहा जाता है। और हजारीबाग जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में ही आपकी क्या है? तो इसको की गुफाएं हैं जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद खास है। और हजारीबाग में आपका क्या है? तो हजारीबाग में आपका बरसों पानी गुफा है। क्या है? बरसों पानी गुफा है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में जो है पद्मा नाम का किला है जहाँ पर जो है वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में सूर्य जलकुंड है। क्या है? सूर्य जलकुंड है। और सूर्य जलकुंड जो है झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है। इसका तापमान कितना है? तो इसका तापमान जो है लगभग की बात किया जाए तो 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में क्या है? तो हजारीबाग में जो है बिरहोर जो कि झारखंड का क्या है? झारखंड की एक आदिम जनजाति है। और इनकी जनसंख्या जो है झारखंड में सबसे अधिक कहाँ पर है? तो हजारीबाग जिला में है। ये सब के सब बात जो है आपको हजारीबाग जिला से संबंधित याद रखना है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? पहला है दामोदर, दूसरा है स्वर्णरेखा, तीसरा है कांची, चौथा है उत्तरी कोयल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्वर्णरेखा नदी पर हुंडू जलप्रपात बना हुआ है। और यह झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। यह दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किसके बाद? तो लोध जलप्रपात के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात आपका हुंडू जलप्रपात है जो कि आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जिक्र हुआ है स्वर्णरेखा नदी की, तो स्वर्णरेखा नदी के बारे में आपको बता दें कि स्वर्णरेखा नदी जो है इसका उद्गम स्थल रांची की नगरी गांव से होता है। और ये जहाँ से निकलता है उस जगह को क्या कहते हैं? तो रानी चुआ कहते हैं। चुआ मतलब आप लोग जानते हैं कि कुआं के छोटा रूप को चुआ कहा जाता है। और ये जो स्वर्णरेखा नदी है झारखंड का एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से जो है बंगाल के खाड़ी में गिरती है। या इसको यूँ कह सकते हैं कि समुद्र में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन है? आपका स्वर्णरेखा नदी है। अब इस स्वर्णरेखा नदी की जो है सहायक नदी कौन कौन सा है? तो सहायक नदी है आपका खरकई नदी है। क्या है? खरकई नदी है। इसके अलावा क्या है? आपका संजय नदी है। इसके अलावा आपको बता दें कांची नदी है। इसके अलावा आपको बता दें राढ़ू नदी है। क्या है? राढ़ू नदी है। आपका हरमू नदी है। ये सब के सब आपका क्या है? तो स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका क्या बना हुआ है? हुंडू जलप्रपात तो बना ही है। इसके ऊपर आपका जो है पालना डैम बना हुआ है। और पालना डैम कहाँ है? तो ये आपका सरायकेला जिला में है।
इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी पर जो है आपका चांडिल डैम बंधा हुआ है। क्या है? चांडिल डैम। और चांडिल डैम कहाँ है? तो ये भी आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा स्वर्णरेखा और खरखई नदी के किनारे जो है या उसके संगम में जो है जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर? तो जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। ये सब के सब बात जो है आपको स्वर्णरेखा नदी से संबंधित याद रखना है। और एक बात जो है याद आ गया कि स्वर्णरेखा नदी पर जो है पहले क्या निकलता था? तो सोना पाया जाता था, इसीलिए तो इसका नाम स्वर्णरेखा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि किस राष्ट्रीय नेता ने 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया की नींव रखी थी? पहला महात्मा गांधी, दूसरा है राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है अबुल कलाम आजाद, चौथा है पंडित नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है 1917 में रांची में अंजुमन इस्लामिया और मदरसा इस्लामिया का नींव रखा गया था। देखिए, बंगाल निष्कासन के बाद इन्हें कहाँ भेजा गया था? तो रांची में। यानी कि रांची में जो है ये लगभग 3 साल तक जो है क्या है? नज़रबंद थे। क्या थे? नज़रबंद थे। कब कब? तो 1916 से लेके 1919 तक ये रांची में ही जीवन यापन किए। कौन? आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये जो है भारत के प्रथम क्या है? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। साथ ही 1940 में जो है झारखंड के जो है रामगढ़ में, कहाँ पर? झारखंड के रामगढ़ में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब 53वां अधिवेशन हो रहा था, उस समय उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने ही की थी। इतना याद रखना है। अब्दुल नहीं, यहाँ पर क्या करना है? अबुल करना है। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए भाइयों आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ चला गया? इधर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि खड़गडिहा राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? पहला है हंसराज देव, दूसरा है बागदेव सिंह, तीसरा एनी शाह, चौथा है हेमंत सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हंसराज देव जो है इन्होंने खड़गडिहा राज्य की स्थापना या संस्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है? पहला है धात्विक, दूसरा है अधात्विक, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन जो है एक धात्विक खनिज है। धात्विक मतलब धातु। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? पहला रांची, दूसरा खूंटी, तीसरा लोहरदगा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोहरदगा। तो आपको बता दें कि ये सारा के सारा आंकड़ा जो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। और 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। इसमें जो है 4,61,000 के आसपास जो है क्या है? आपकी लोहरदगा की जनसंख्या थी 2011 के जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे छोटा जिला बन जाता है। लोहरदगा की बात करें तो लोहरदगा प्लस खूंटी झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ जो है सीमा साझा नहीं करते हैं। सीमा साझा नहीं करते हैं। यानी कि झारखंड में जो वर्तमान में 24 ज़िला है उनमें से 22 ज़िला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा ज़रूर करते हैं, लेकिन लोहरदगा और खूंटी झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और आपको बता दें कि लोहरदगा हमारा जो है ज़िला कब बना है? 1983 में। किससे अलग होके? तो रांची ज़िला से अलग करके जो है लोहरदगा ज़िले का निर्माण किया गया है। और लोहरदगा में जो है 2 प्रमुख जलप्रपात है, एक का नाम क्या है? तो एक का नाम निंदी है और दूसरा का नाम क्या है? तो दूसरा का नाम घड़घड़िया है। इतना याद रखना है। इसके अलावा लोहरदगा में जो है आपका क्या है? तो लोहरदगा में जो आपका बगड़ू पहाड़ है। क्या है? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए फेमस है। किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए फेमस है। और बॉक्साइट जो है आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। क्या है? एल्युमिनियम का अयस्क है। और एल्युमिनियम से क्या बनता है? तो आपके घर के जो किचन में जो बर्तन है वो क्या है? आपके एल्युमिनियम के ही हैं। ये सब बात आपको जो है याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि राठौर राजपूत ने सिंहभूम में राजवंश की स्थापना कब की थी? पहला है 693 ईस्वी, दूसरा है 772 ईस्वी और तीसरा है 819 ईस्वी और चौथा है 516 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 693 ईस्वी में जो है राठौर राजपूत ने सिंहभूम में अपनी राजवंश की स्थापना की थी। ये सब झारखंड के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड है लेकिन इसको भी आप लोग दोबारा पढ़िएगा तो याद हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल किस माह में मनाया जाता है? पहला है फागुन, दूसरा है सावन, तीसरा है चैत्र, चौथा है वैशाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चैत्र माह में। देखिए सरहुल जो है आपका मनाया जाता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया में मनाया जाता है, इतना याद रखना है। और सरहुल जो है झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह जो है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है। किसकी? साल वृक्ष की पूजा की जाती है। हालांकि इसको जो है अनेक जनजातियों के द्वारा अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे आपको बता दें, अरे लिखो भाई, बता दें कि संथाल जनजाति के लोग जो है सरहुल को बाहा के नाम से पुकारते हैं। मुंडा जनजाति के लोग जो है सरहुल को बा पर्व कहते हैं और उरांव जनजाति के लोग जो है सरहुल को खद्दी कहते हैं। अलग अलग नामों से पुकारते हैं लेकिन मनाते तो सभी हैं। ठीक है, सरहुल जो कल इस साल का जो है 21 मार्च को था, हम जम के नाचे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि किस स्थान पर अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां बरसाई थी? पहला है डोंबारी पहाड़, दूसरा है नेत्रहाट पहाड़, तीसरा है पारसनाथ पहाड़, चौथा है डिबोर घाटी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डोंबारी पहाड़ पर जो है अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग के तर्ज पर जो है गोलियां बरसाई थी। तो पहले हम आपको बता दें जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग घटना हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अब अमृतसर में जो है एक जलियांवाला बाग है, वहाँ पर जो है छुट्टी के दिन यानी कि बैसाखी के दिन जो है वहाँ के नागरिकों के द्वारा जो है शांतिपूर्ण बैठक किया जा रहा था। किसको लेके? तो 1919 में जो है एक काला कानून आया था, रोलेक्ट एक्ट, उसके विरोध में। साथ ही दो कांग्रेस नेता जो है किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पर बैठकी चल रहे थे। वहाँ पर जनरल ओडायर जो है बिना सूचना के जाके अंधाधुंध गोली चला देते हैं, जिससे हजारों लोग मारे जाते हैं और सैकड़ों घायल होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है आपका खूंटी जिला में एक डोंबारी बुरू पहाड़ है। इसी पर जो है आदिवासी जो बूढ़ा बूढ़ी थे, बच्चे जवान सब उपस्थित थे। वहाँ पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा जो है क्या है अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती है और यहाँ पर भी जो है हजारों आदिवासी लोगों की जो है हत्या हो जाती है और सैकड़ों जो है घायल होते हैं। सेम टू सेम जलियांवाला बाग की तरह ही। इसीलिए जो है जलियांवाला बाग से इसकी तुलना की जाती है। किसकी? डोंबारी बुरू पहाड़ की या डोंबारी पहाड़ की। इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि मलेर किस जनजाति से संबंधित है? पहला है बिरहोर, दूसरा है असुर, तीसरा है सौरिया पहाड़िया, चौथा है खरवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सौरिया पहाड़िया से संबंधित कौन है? मलेर। यानी कि सौरिया पहाड़िया को ही क्या कहा जाता है? तो मलेर जाति भी कहा जाता है। अब सौरिया पहाड़िया की बात किया जाए तो यह जो है झारखंड में जो 8 आदिम जनजाति पाई जाती है उन्हीं में से एक आपका क्या है? सौरिया पहाड़िया है। अब सौरिया पहाड़िया की बात आए तो ये झारखंड के 8 आदिम जनजाति में से है। अब इनका जो है भाषा क्या है? तो इनकी भाषा माल्टो है और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये सब बात आपको याद रखना है। अगर इनकी जनसंख्या की बात किया जाए या इनकी आबादी की बात किया जाए तो झारखंड में जो राजमहल का पहाड़ी है, क्या है? राजमहल की पहाड़ी है, उसमें जो है इनकी आबादी या इनकी जनसंख्या सबसे अधिक देखी जाती है। और ये जो राजमहल की पहाड़ी जो है आपका कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है और साहेबगंज हमारा जिला बना है 1983 में। और झारखंड में एकमात्र जिला जो है साहेबगंज जहाँ पर जो है आपका गंगा नदी बहता है। ये सब बात आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 की ओर देखने से पहले जो है थोड़ा सा 2 घूंट पानी हम पी लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि खान देश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? पहला आदिल शाह प्रथम, दूसरा है आदिल शाह द्वितीय, तीसरा है गजेंद्र गजपति और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आदिल शाह द्वितीय को जो है इतिहासकारों के द्वारा झारखंडी सुल्तान को उपाधि दिया गया था। और ये कहाँ के शासक थे? तो खान देश के शासक थे। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि देश का सबसे बड़ा अर्थेन डैम कौन सा है? पहला है तेनूघाट, दूसरा है बोकारो, तीसरा है पहला है तेनूघाट बोकारो, दूसरा है पतरातू रामगढ़, तीसरा है मैथन धनबाद, चौथा है कांके रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेनूघाट में जो डैम बना हुआ है उसी को क्या कहा जाता है? यानी कि तेनूघाट डैम को ही झारखंड ही नहीं भारत का सबसे बड़ा अर्थेन डैम कहा जाता है। अब बोकारो की बात आया है तो हमारा जो है बोकारो जिला कब बना है? तो 1991 में बना है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि 12 साल में एक बार मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? पहला है सेंदरा, दूसरा है जनी शिकार, तीसरा है चांदी पर्व, चौथा है मंडा पूजा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनी शिकार जो है 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का दूसरा नाम मुक्का सेंदरा है। क्या है? इसी को जो है मुक्का सेंदरा भी कहा जाता है। और यह जो है उरांव जनजाति में प्रचलित त्यौहार है। क्या है? उरांव जनजाति में प्रचलित त्यौहार है। इस दिन जो है क्या करती है, महिलाएं जो है पुरुष वस्त्र धारण करके जो है शिकार के लिए निकल जाती है और रास्ते में जो भी पशु पक्षी मिलता है उस जीव का जो है ये लोग शिकार करके लाती है और एक जगह इकट्ठा होकर उसको बनाती है, पकाती खाती है और नृत्य संगीत का आयोजन करती है। यही क्या है आपका जनी शिकार अर्थात मुक्का सेंदरा है, जो कि 12 साल में एक बार मनाए जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें कि 12 साल में और एक त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में, वो कौन सा है? तो है आपका देसावली। कौन सा है? देसावली त्यौहार भी जो है झारखंड में 12 साल में एक बार मनाया जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि खड़िया जाति के अखिल भारतीय सभा को क्या कहते हैं? पहला है ग्राम सभा, दूसरा है बैठकी, दूसरा है ढोकलो, चौथा है मांझी शासन व्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, ढोकलो। यानी कि खड़िया जनजाति का जो स्थानीय जो शासन व्यवस्था है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था कहा जाता है। तो उसी से आप लोग इसको पकड़ लीजिए कि खड़िया जाति के अखिल भारतीय सभा को क्या कहा जाता है? तो ढोकलो कहा जाता है। और खड़िया जनजाति के बारे में आपको बता दें कि झारखंड में जो है सबसे अधिक ईसाईकरण, झारखंड में सबसे अधिक ईसाईकरण की बात किया जाए तो किसका हुआ है? तो आपका खड़िया जाति का हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला है धनबाद, दूसरा है आपका पूर्वी सिंहभूम, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला आपका रांची है। और आप जानते हैं कि उस समय जो है रांची की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 29 लाख के आसपास थी। ठीक है, झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 3,29,88,134। उस समय अकेले रांची जिला की जनसंख्या 29 लाख थी, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बनाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? पहला है अमेरिका, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है जापान, चौथा है रूस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस। आपको बता दें कि बोकारो में स्टील प्लांट की स्थापना किया गया है। कब? तो 1964 ईस्वी में। इसीलिए जो है बोकारो शहर को या बोकारो जिला को क्या कहा जाता है? तो बोकारो को जो है स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई है। कब? 1964 में। किस देश की सहायता से? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से। इतना आपको याद रखना है। और कहाँ पर? तो बोकारो में भी आपको बता दें कि माराफारी नामक स्थान पर। इसीलिए जो है बोकारो के माराफारी को जो है बोकारो का पुराना नाम भी कहा जाता है। और बोकारो जो है हमारा ज़िला बना है 1991 में। और साथ में ये भी बता दें कि बोकारो में जो है एक आपका क्या है? जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है। ये सब बात आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि मुंडा विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? पहला है बेगार प्रथा, दूसरा है कर्म वृद्धि, तीसरा है 1894 का वन सुरक्षा कानून, चौथा आदिवासी महिलाओं से छेड़छाड़। तो आपको बता दें कि कोई भी विद्रोह या कोई भी आंदोलन जो है कोई एक कारण या एक वजह से नहीं होता है। किसी भी आंदोलन के पीछे जो है बहुत सारे कारण या रीजन होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी रीजन दिए गए हैं, जितने भी कारण, वो सभी के सभी कारण जिम्मेवार हैं। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण आपका क्या हो जाएगा? 1894 का वन सुरक्षा कानून। और 1894 का वन सुरक्षा कानून के तहत जो है जो आदिवासी पुत्र जो है जंगल पुत्र कहलाते हैं, उनको जो है जंगल जाने से मना ही कर दिया गया। यानी कि जंगल को जो है सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। अब चूंकि आदिवासियों का जीवन या झारखंड के लोगों का जीवन जो है जंगल पर आश्रित होता है। जंगल से लकड़ी लाते हैं, कंदमूल लाते हैं, जड़ी बूटी लाते हैं, इसके अलावा मधु रस लाते हैं, बहुत सारा चीज़ लाते हैं, लकड़ी लाते हैं, पत्ते लाते हैं। अब वहीं पर नहीं घुसने दिया जाए तो इनका जीवन मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जो है इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये जो है आपका 1894 का वन सुरक्षा कानून तत्कालिक कारण बनता है।
और बिरसा मुंडा के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसे बिरसा मुंडा आंदोलन कहते हैं और उसी को जो है क्या कहा जाता है, उसी को जो है उलगुलान भी कहा जाता है। अब उलगुलान का जो है सीधा मतलब पूछता है तो उलगुलान का मतलब होता है आपका महान क्रांति। क्या होता है? महान क्रांति या महान हलचल होता है। और उलगुलान का जो है कार्यकाल या काल जो माना जाता है क्या है आपका 1895 से लेके जो है आपका बिरसा मुंडा की मृत्यु यानी कि 1900 ईस्वी तक के काल को मुंडा का जो है विद्रोह काल यानी कि उलगुलान का काल माना जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर अति आवश्यक होगा वहाँ पर तो थोड़ा बहुत हम विस्तार से बताएंगे ही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि नीति आयोग द्वारा झारखंड के कितने जिलों को अति पिछड़े जिले के रूप में पहचान की गई है? पहला है 12, दूसरा है 15, तीसरा है 17, चौथा है 19। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 19। तो आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में जो है झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है? 24 है। इनमें से जो है 19 जिलों को जो है अति पिछड़ा माना गया है। किसके द्वारा? तो नीति आयोग के द्वारा। इतना याद रखना है। लेकिन हमारा जब झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब हमारा झारखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, उसमें झारखंड में 18 जिले थे। लेकिन जो है बाद में जो है 6 नए जिलों का निर्माण हुआ और वर्तमान में झारखंड में 24 जिले हैं। इन 24 जिलों में से 19 जिलों को जो है अति पिछड़ा माना जाता है, जो हमारे लिए शर्म की बात है भाइयों। कुछ करिए, कुछ करिए। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि रांची का प्रसिद्ध टैगोर हिल का संबंध किस प्रसिद्ध व्यक्ति से है? पहला है महात्मा गांधी, दूसरा है ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नहीं भाइयों, ऑप्शन नंबर बी होगा। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है रांची का प्रसिद्ध टैगोर हिल। और रविंद्रनाथ टैगोर के शायद ये बड़े भाई थे। कौन? ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। इतना याद रखना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये टैगोर हिल कहाँ है? तो रांची जो है, रांची में आप लोग देखे होंगे मोराबादी मैदान। कौन सा? तो मोराबादी मैदान आप सभी लोग जानते ही होंगे। तो मोराबादी मैदान से जो है आप बढ़िएगा बोड़िया की ओर। कहाँ? बोड़िया की ओर बढ़िएगा तो आपको जो है लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी में जो है आपको मिल जाएगा टैगोर हिल, जो कि एक बड़ा ही प्राकृतिक वाला सुंदर जगह है। यहाँ पर जाइएगा तो बड़ा सुकून मिलता है, काफ़ी एहसास होता है, सुकून का एहसास होता है। गर्मी के दिन भी अगर इसका ऊपरी शिखर में जाइएगा तो एसी में लगा हवा की तरह कुल हवा बहता है। ठीक है, हम चूंकि रांची में रहे हैं तो हम जानते हैं, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि झारखंड में किसके प्रवेश के बाद मुगल प्रभाव खत्म हुआ था? पहला है अंग्रेज, दूसरा है मराठा, तीसरा है डच, चौथा है पुर्तगाली। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। मराठाओं के झारखंड में प्रवेश के बाद जो है झारखंड में मुगलों का असर समाप्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला है 942, दूसरा है 949, तीसरा है 950, चौथा है 952। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 949। वैसे आपको बता दें कि लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं और इसी को इंग्लिश में जो है सेक्स रेशियो कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 949 है, लेकिन कहूँ पर जो है 947 भी लिखा मिलेगा, कहीं पर 948 भी। लेकिन तीनों में से जो एक लिखा रहेगा उसी को सही मारिएगा, और जब तीनों विकल्प रहेगा तो आप लोग 949 को ही सही मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 49। कोरा जनजाति किस जनजाति की उपशाखा है? पहला है संथाल, दूसरा है मुंडा, तीसरा है कोरवा और चौथा है बिरहोर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। मुंडा जनजाति की उपशाखा कौन सा है? कोरा जनजाति। अब मुंडा जनजाति जो है झारखंड की तीसरी बड़ी जनजाति है, इतना याद रखना है। मुंडा द्वारा जो है मुंडारी भाषा बोली जाती है और मुंडारी भाषा जो है आपका ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। अब मुंडा जनजाति की युवा गिरी को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति की युवा गिरी को जो है गित्ती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गित्ती ओड़ा कहा जाता है। और मुंडा जनजाति के द्वारा जो है किसको? सरहुल को क्या कहा जाता है? तो बा परब कहा जाता है। ये सब आपको याद रखना है। अब मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता का नाम क्या है? तो सिंह बोंगा। क्या नाम है? सिंह बोंगा। और सिंह बोंगा जो है आपका बता दें कि भगवान सूर्य का प्रतीक है। तो मुंडा जनजाति के बारे में ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि झारखंड के पहले कॉलेज का क्या नाम है। पहला है संत कोलंबस कॉलेज, दूसरा है रांची कॉलेज रांची, तीसरा है गोसनर कॉलेज, चौथा है नीलांबर पीताम्बर कॉलेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संत कोलंबस कॉलेज को जो है झारखंड का क्या माना जाता है, पहला कॉलेज माना जाता है। और ये संत कोलंबस कॉलेज कहाँ है, तो आपका हजारीबाग जिला में, कहाँ है, आपका हजारीबाग जिला में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बनी है, यानी कि किस देश के सहायता से पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह बनाया गया है। पहला अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी, चौथा है रूस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ रूस देश की सहायता से पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह का निर्माण किया गया है। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि शेरशाह के किस सेनापति ने पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण किया था। पहला है खवास खां, दूसरा है मनकली खान, तीसरा रंजीत सिंह, चौथा है मानसिंह सिंह। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खवास खां के द्वारा जो है पलामू के चेरो शासक महारत चेरो पर आक्रमण किया गया था। अब ये कब की बात है, तो ये बात है आपका 1538 ईस्वी की। ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि किसने घोषणा की कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू। पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है बुद्धू भगत, चौथा है जतरा भगत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा के द्वारा जो है बिरसा आंदोलन के दौरान ये शब्द कहा गया था, ये घोषणा किया गया था कि अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टूडू। इसका मतलब ये हो गया कि अब जो है हमारा राज या हमारा मुंडा राज या मुंडा शासन जो है शुरू होने वाला है, और महारानी यानी कि महारानी विक्टोरिया या अंग्रेजों का राज जो है समाप्त होने वाला है। और ये किसने कहा था, तो बिरसा मुंडा जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है कि झारखंड का राजकीय पशु क्या है। पहला बाघ, दूसरा हाथी, तीसरा है गाय, चौथा है चीता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हाथी जो है झारखंड का राजकीय पशु है। लेकिन आपको क्या बताना है कि झारखंड के जो राजकीय पशु हाथी है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है मैक्सिमस, अरे बाबा, एलिफास मैक्सिमस। क्या नाम है, एलिफास मैक्सिमस। हम भी भूल जा रहे थे, एलिफास मैक्सिमस इसका नाम है, मैक्सिमस इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका, आपका हाथी का। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है। पहला मधुबन, दूसरा ओरमांझी, तीसरा डुमरी, चौथा है राजधनवार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, मधुबन। और ये मधुबन कहाँ है, तो आपका गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला में भी कहाँ, तो पारसनाथ पहाड़ी की तलहटी में है मधुबन। और ये जो है श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है, इतना याद रखना है। अब गिरिडीह जिला की बात आया है तो गिरिडीह जिला जो है कब बना है, ये जिला बना है आपका 4 दिसंबर 1972 को जो है गिरिडीह जिला बना है, इतना याद रखना है। अब गिरिडीह जिला में ही जो है आपका क्या है, एक डुमरी विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ से कौन एमएलए हैं या कौन विधायक हैं, तो आपके जयराम महतो। ठीक है, जयराम महतो जो हैं डुमरी विधानसभा से क्या है, विधायक हैं। और ये जो है सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चित चेहरा है, इसीलिए हम आपको बता देते हैं। ठीक है, JLKM पार्टी से हैं, JLKM राजनीतिक पार्टी से हैं। इसके अलावा आपको बता दें गिरिडीह जिला में ही एक जो है आपका क्या है, राजधनवार विधानसभा क्षेत्र है। और यहाँ से कौन आते हैं, तो यहाँ से जो आपके बाबूलाल मरांडी आते हैं। और बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये किस राजनीतिक पार्टी से हैं, तो ये आपके BJP यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। ये सब आपको याद रखना है। तो 55 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मधुबन पारसनाथ। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में झारखंड से वन और पर्यावरण राज्य मंत्री कौन थे। पहला रघुवर दास, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है शिबू सोरेन, चौथा है अर्जुन मुंडा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बाबूलाल मरांडी जो है जब अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस समय जो है पर्यावरण और राज्य मंत्री कौन बने थे, आपके बाबूलाल मरांडी बने थे।
इतना याद रखना है। और बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के क्या हैं, झारखंड के प्रथम सीएम भी हैं, झारखंड के प्रथम सीएम हैं। और ये कब सीएम बने थे, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी से लेकर आपको बता दें 2003 ईस्वी तक ये क्या है, झारखंड के सीएम थे। अर्थात 3 सालों तक जो है इन्होंने झारखंड को सीएम के रूप में सेवा की। किन्होंने, बाबूलाल मरांडी। और बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक पार्टी से थे, तो ये बीजेपी से थे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन बीच में जो है इन्होंने जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा नामक एक अलग राजनीतिक पार्टी की गठन करते हैं। लेकिन इनकी जो राजनीतिक पार्टी है जेवीएम यानी कि झारखंड विकास मोर्चा, जाके बीजेपी में जो है विलय हो जाती है। और वर्तमान में जो है अर्जुन मुंडा बीजेपी के नेता हैं। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और इनका विधानसभा क्षेत्र हम आपको इनका बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत कब हुई थी। पहला है 2009, दूसरा है 2010, तीसरा है 2011, चौथा है 2012। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत, यहाँ ऑप्शन ही गलत है, हुआ था आपका 2019 में। कब हुआ था, 2019 में शुरू हुआ था। तारीख क्या थी, तो 1 जनवरी 2019 को जो है मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की शुरुआत की गई थी। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिला में स्थित है। पहला रांची, दूसरा लातेहार, तीसरा रामगढ़, चौथा है कोडरमा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। लातेहार जिला में आपका क्या है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। और लातेहार जिला कब बना है, तो ये 4 अप्रैल, ठीक है, 4 अप्रैल 2001 को जो है लातेहार जिला बनता है। इतना याद रखना है। और लातेहार जिला में आपका क्या है, नेत्रहाट है, जिसे पहाड़ों की मलिका कहा जाता है। लातेहार जिला में आपका क्या है, लोध जलप्रपात, जिसे बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है, और वह झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके अलावा लातेहार में जो है आपका घाघरी जलप्रपात है। इसके अलावा लातेहार में आपका क्या है, मिर्चैया जलप्रपात है। इसके अलावा लातेहार में सुप्रसिद्ध आपका क्या है, नेत्रहाट स्कूल भी है। ये सब जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना जो है 1986 ईस्वी में किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि बेतला को जो है राष्ट्रीय उद्यान की दर्जा 1986 में ही दिया गया है। यहाँ पर यानी कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान में जो है 1932 में बाघों की गणना, क्या चीज़, तो बाघों की गणना जो है पूरे विश्व में, झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे विश्व में बाघों की गणना सबसे पहले 1932 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि 1973-74 से जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान में भारत सरकार के द्वारा बाघों की बाघ परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना चलाई जा रही है। ये सब बात आपको भाई याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि डोमकच क्या है। पहला एक प्रकार का वाद्य यंत्र, दूसरा एक जनजाति, तीसरा है एक लोक नृत्य, चौथा है चित्रकला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। डोमकच एक लोक नृत्य है, झारखंड का सुप्रसिद्ध लोक नृत्य है और यह जो है शादी विवाह के अवसर में किया जाने वाला लोक नृत्य है। ये यूँ कहे कि शादी जिस घर में होता है उस घर में जो है 15 दिनों से जो लोक नृत्य किया जाता है उसे डोमकच कहा जाता है। या आप जो है इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि देखिए सदानों में जो होता क्या है, शादी जो है सामान्यतः शादी में जो है बारात जो है पुरुष वर्ग के लोग जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं। तो महिलाएं जो है घर में रहती है और घरों का रखवाली करती है। जब सभी पुरुष जो है बारात के लिए निकल जाते हैं लड़का घर में, तो महिलाएं बच जाती है। अब महिलाएं जो है घर के रखवाली के लिए जो है क्या करती है कि पुरुष वस्त्र धारण करके गाने बजाने का काम करती है और थोड़ा मनोरंजन के लिए जो है फुहड़ता भरा गाना गाती है, अश्लीलता गाना गाती है। अब उसमें जो है पुरुषों का शामिल होना वर्जित रहता है और यही जो है आपका रात भर चलता है नाच गान, यही क्या है आपका डोमकच है। ठीक है, चलिए तो डोमकच क्या है, आपका एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से है। पहला है कोल विद्रोह, दूसरा है खिरवार आंदोलन, तीसरा है टाना भगत आंदोलन, चौथा है संथाल विद्रोह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। संथाल विद्रोह से संबंध है सिद्धू कान्हू। यानी कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों के द्वारा, सिद्धू कान्हू और आपका चांद और भैरव, ये 4 जो है सगे भाइयों के द्वारा जो है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व में जो है मुख्य भूमिका निभाई थी इनकी 2 सगी बहन, एक का नाम क्या था, एक का नाम फूलो था और दूसरा का नाम जानो था। यानी कि 6 भाई बहनों के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था।
देखिए संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, हूल आंदोलन कहा जाता है। हूल आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून को बनाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे, इसलिए संथाल विद्रोह को ही हुल विद्रोह कहा जाता है। वैसे संथालियों में जो है या संथाली भाषा में जो है हुल का मतलब क्या होता है, तो हुल का मतलब क्रांति भी होता है। और चूंकि यह आंदोलन जो है संथाल विद्रोह जो है आपका कब शुरू हुआ था, तो 30 जून को, 30 जून 1855 को जो है इस विद्रोह की शुरुआत आपका भोगनाडीह नामक स्थान से हुई थी। कहाँ पर, तो भोगनाडीह नामक स्थान से हुई थी। इसलिए जो है प्रत्येक साल जो है झारखंड में 30 जून को जो है हूल दिवस मनाया जाता है और इस दिन जो है सरकारी अवकाश की भी व्यवस्था होती है। इतना आपको याद रखना है। तो यही आपका क्या है, संथाल विद्रोह। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि मारंग गोडा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है। पहला रामदयाल मुंडा, दूसरा है महुआ मांझी, तीसरा रनेंद्र, चौथा अनुज कुमार सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महुआ मांझी जो है मारंग गोडा नीलकंठ हुआ के लेखक हैं। ये अच्छी राइटर है, झारखंड की है, लेकिन वर्तमान में क्या है, ये जो है जेएमएम से यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है राज्यसभा की सदस्य हैं। क्या है, राज्यसभा की सदस्य भी हैं। कौन, डॉक्टर महुआ मांझी। इतना याद रखना है। चलिए, रामदयाल मुंडा के द्वारा जो किताब लिखा गया है उनमें से प्रमुख किताब का नाम क्या है, आदि धर्म। और एक इनका किताब है कौन सा, जे नाची से बाँची। कौन सा, जे नाची से बाँची इनका जो है प्रमुख किताब है। इसके अलावा आपको बता दें कि रनेंद्र भी झारखंड के महान राइटर हैं। इनके द्वारा लिखी किताब में कौन है, ग्लोबल गांव के देवता। कौन सा, ग्लोबल गांव के देवता। और एक हो जाएगा आपका गायब होता हुआ देश। और ये दोनों किताब जो है झारखंड के जनजातियों के जो विस्थापित जीवन है उनसे संबंधित है। इतना याद रखना है। वैसे 61 नंबर का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महुआ मांझी। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि झारखंड के किस भाग में ऑटो अनुषांगिक उद्योगों का संकीर्ण है। पहला है पूर्वी सिंहभूम, दूसरा है पश्चिमी सिंहभूम, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। और पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है 1990 में। अब पश्चिमी सिंहभूम में जो है एक जगह है कौन सा, चिड़िया। नाम से लगता है कि ये कोई पक्षी होगा, चिड़िया। और ये चिड़िया जो है आपका लौह अयस्क के लिए पूरे झारखंड या यूँ कहें कि पूरे भारत में फेमस जगह है। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि रियो ओलंपिक में भाग लेने वाली लक्ष्मी रानी मांझी किस खेल से जुड़ी हुई है। पहला है फुटबॉल, दूसरा है हॉकी, तीसरा है शतरंज, चौथा है तीरंदाजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी, तीरंदाज है। लक्ष्मी रानी मांझी की बात किया जाए तो ये झारखंड की प्रमुख और मेन तीरंदाज हैं और ये रियो ओलंपिक में भाग ले चुकी है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि चुआर विद्रोह 1769 और 1805 में जो हुआ था चुआर विद्रोह, इसमें किस जनजाति की प्रमुख भूमिका थी। पहला है मलेर, दूसरा है भूमि, तीसरा है मुंडा, चौथा है हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूमि जनजाति के द्वारा जो है चुआर विद्रोह में मुख्य भूमिका निभाई गई थी। अब भूमि जनजाति की बात किया जाए तो भूमि जनजाति को जो है धनबाद में क्या कहा जाता है, तो धनबाद में जो है भूमि जनजाति को क्या कहा जाता है, सरदार के नाम से पुकारा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब भूमि से आपको क्या याद आ रहा है, भूमिज आंदोलन याद आ रहा है। ठीक है। अब भूमिज आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आपके गंगा नारायण थे। कौन थे, गंगा नारायण। और गंगा नारायण के द्वारा जो है भूमिज आंदोलन का नेतृत्व कब किया गया था, 1832-33 में। इसीलिए जो है भूमिज आंदोलन को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि अंतिम नागवंशी राजा का नाम क्या था। पहला फनी मुकुट राय, दूसरा है दुर्जन साल, तीसरा है एनी शाह, चौथा है चिंतामणि नाथ शाहदेव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिंतामणि नाथ शाहदेव। अब हम लोग बात करेंगे नागवंशी राज की। तो नागवंशी राज की स्थापना 64 ईस्वी में की गई थी। कम 64 ईस्वी में। इसी को अगर हम लोग शताब्दी में बात करेंगे तो प्रथम शताब्दी में जो है नागवंशी राज की जो है स्थापना की गई थी।
इतना याद रखना है। और किनके द्वारा नागवंशी राज की स्थापना किया गया था, तो फनी मुकुट राय के द्वारा जो है नागवंश की स्थापना की गई थी। इसीलिए जो है फनी मुकुट राय को जो है नागवंश का आदि पुरुष भी माना जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। इतना याद रखना है। अब नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा क्या था, तो राजकीय भाषा नागपुरी था। और ये झारखंड का बेहद ही पॉपुलर आपका लोकल भाषा है नागपुरी। आप भी बोल के देखिए, बड़ा ही प्यारा प्यारा एहसास होता है। तो नागपुरी भाषा जो है झारखंड के नागवंशी राज का राजकीय भाषा था। अब बता दें दुर्जन साल, तो दुर्जन साल जो है एक नागवंशी राजा ही थे। और दुर्जन साल के द्वारा जो है गुमला जिला में, कहाँ, तो गुमला जिला के जो है सिसई प्रखंड में, सिसई प्रखंड के जो है दोयसा में दोयसागढ़ किले का निर्माण कराया गया है। और उसी दोयसागढ़ किला को क्या कहा जाता है, तो नवरत्नगढ़ का किला भी कहा जाता है। हाँ, ये वही दुर्जन साल है जिसे जो है मुगल शासक जहांगीर के द्वारा, किसके द्वारा, तो मुगल शासक जहांगीर के द्वारा जो है 12 सालों के लिए कैद कर लिया गया था। कहाँ पर कैद करके रखा गया था, तो ग्वालियर के किला पर इन्हें कैद करके रखा गया था। लेकिन इन्हें जो है एक ये खास शर्त के कारण इन्हें छोड़ दिया जाता है कि दुर्जन साल जो है हीरे के अच्छे पारखी थे, जिसे खुश होकर जो है जहांगीर इन्हें रिहा कर देता है। बदले में जो है दुर्जन साल जो है 6,000 रुपये जो है सालाना कर देना स्वीकार करते हैं। अब एनी शाह की बात किया जाए तो एनी शाह जो हैं, एनी शाह भी क्या है आपके हाँ नागवंशी ही राजा हैं। और एनी शाह के द्वारा जो है 1691 में, कब, 1691 में जो है जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जो कि रांची के धुरुआ में स्थित है। इतना याद रखना है। तो 65 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चिंतामणि नाथ शाहदेव। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि बिरसा मुंडा का बचपन का नाम क्या था। पहला वेदांत पहान, दूसरा है दाऊद मुंडा, तीसरा है जबरा, चौथा है बिरजू। जिसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दाऊद मुंडा जो है बिरसा मुंडा का बचपन का नाम था। चूंकि बिरसा मुंडा के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि झारखंड में उच्च भूमि को क्या कहते हैं। पहला है टांड़, दूसरा है दोन, तीसरा है दोहर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। झारखंड में उच्च भूमि को क्या कहा जाता है, टांड़। और नीच भूमि को क्या कहा जाता है, तो नीच भूमि को जो है दोन कहा जाता है। सब आपको याद रखना है। उच्च भूमि को टांड़ और नीचे वाला भूमि या गढ़ा भूमि को क्या कहा जाता है, तो दोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ स्थित है। पहला है करगली, दूसरा है कसमार, तीसरा है नगड़ी, चौथा है घाटशिला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, करगली। और करगली कहाँ पर है, तो करगली जो है आपका बोकारो जिला में, कहाँ है, आपका बोकारो जिला में। और यह जो है एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है। और हमारा बोकारो जो जिला बना है 1991 में, और बोकारो को जो है स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। इतना याद रखना है। चलिए, और कसमार जो है क्या है, बोकारो जिला में ही है, कहाँ है, बोकारो जिला में। अब कसमार जो है एक प्रखंड है, और कसमार प्रखंड में जो है एक गांव है जो कि आपका झारखंड का पहला वाईफाई गांव है। इतना याद रखना है। नगड़ी जो है आपका रांची जिला में है। और नगड़ी से जो है आपका कौन सा नदी का उद्गम स्थल होता है, तो स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थल नगड़ी गाँव से ही होता है। घाटशिला कहाँ है, तो घाटशिला जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और घाटशिला जो है झारखंड में तांबा के लिए फेमस है। ये सब बात आपको याद रखनी है। वैसे जो है 68 नंबर का सही उत्तर करगली जो है सबसे बड़ा कोलवासरी है, जो कि आपका कहाँ है, बोकारो जिला में है। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोयले भंडार की बात करेंगे तो झारखंड में जो है, या झारखंड जो है पूरे भारत में पहले स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि नगर निगम का औपचारिक प्रधान कौन होता है। पहला है पार्षद, दूसरा है मेयर, तीसरा है आयुक्त, चौथा है मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। मेयर जो है आपका नगर निगम का औपचारिक प्रधान होता है। और रांची नगर निगम का जो है मेयर कौन है, तो मेयर कौन बनी है, तो आपकी रोशनी खलको। रोशनी खलको जो है रांची नगर निगम का जो है नई मेयर है, या रांची की नई मेयर बनी है। इतना याद रखना है। कौन, आपकी रोशनी खलको।
किस राजनीतिक पार्टी से है? तो ये आपकी बीजेपी से है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से है। इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि देश में पायराइट उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें भी जो है हमारा झारखंड क्या है? नंबर 1 है। क्या है? पहले स्थान पर है। और पायराइट के उत्पादन झारखंड में किस जिला में सबसे अधिक होता है? तो ये भी आपका हो जाएगा क्या? तो आपका पलामू जिला। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि भद्रकाली मंदिर को जैन धर्मावलंबी किस नाम से संबोधित करते हैं? पहला है भदुली माता, दूसरा है जैनी माता, तीसरा है माँ काली, चौथा है माँ शक्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भदुली माता कहा जाता है। ये जो भद्रकाली का मंदिर है इसे जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं? भदुली माता कहते हैं। और ये भद्रकाली का मंदिर कहाँ है? तो आपका चतरा जिला में है, और चतरा जिला 1991 में बना है। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है कि पार्श्वनाथ पहाड़ की ऊंचाई मीटर में कितना है? पहला है 1368, दूसरा है 1365, तीसरा है 1265, चौथा है 1160। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1365 मीटर। ये जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम समेत शिखर है। क्या नाम है? समेत शिखर। चूंकि ये झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो इसकी ऊंचाई जानना अति आवश्यक है। तो मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होता है, फीट में नापिएगा तो 4478 फीट ये होता है। इतना याद रखना है। साथ ही ये जो पार्श्वनाथ की पहाड़ जो है आपको बता दें जैन धर्मावलंबियों के, किसके? तो जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल है। अब ये लोग इसको तीर्थ स्थल क्यों मानते हैं? तो उसके पीछे भी रीजन है। आप जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त यहीं पर हुआ है। अब निर्वाण प्राप्त मतलब क्या? तो मोक्ष की प्राप्ति इसी पहाड़ी में हुआ है। इसीलिए ये लोग जो है इस पहाड़ी को अपना तीर्थ स्थल मानते हैं। इनके जो 23वें तीर्थंकर हैं, इनके 23वें तीर्थंकर कौन है? तो 23वें तीर्थंकर का नाम है पार्श्वनाथ। क्या नाम है? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के नाम पर ही जो है इस पहाड़ी के नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। एक तीर्थंकर झारखंड के भी थे ऐसा माना जाता है। और कौन? तो 10वें क्रम के तीर्थंकर, जिनका नाम क्या था? तो जिनका नाम शीतलनाथ था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो झारखंड के चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। इतना याद रखना है। अब ये जो प्रमुख पहाड़ है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है तो ये किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। और हमारा गिरिडीह जिला बना है कब? तो 4 दिसंबर आपका 1972 में बना है। तो हो जाएगा 73 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 1365। क्वेश्चन नंबर 74, झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पहला है छोटा नागपुर पठार, दूसरा है राजमहल, तीसरा है पलामू प्रमंडल, चौथा है हजारीबाग क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी। यही होगा ना? हाँ, राजमहल की पहाड़ी हो जाएगी। अब मिट्टी का जिक्र आया तो आपको बता दें कि झारखंड में जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसमें जो है लाल मिट्टी को जो है झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 90% भूभाग में जो है लाल मिट्टी पाया जाता है, इसलिए उसे जो है झारखंड का प्रमुख मिट्टी माना जाता है। लेकिन जान के खुश मत होइए क्योंकि उसमें जो है अन्न उपजाऊ नहीं होता है। मोटा अनाज कुछ कुछ उपजाऊ होता है लेकिन सभी प्रकार के अन्न उपजाए नहीं जा सकते हैं, यानी कि बंजरनुमा मिट्टी है लाल मिट्टी। यहाँ पर काली मिट्टी बोला है तो आपका राजमहल के क्षेत्र में पाया जाता है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है। अब ये राजमहल का क्षेत्र जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। कौन सा जिला? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और इस राजमहल को जो है झारखंड के इतिहास में क्या कहा गया है? तो कांकजोल का क्षेत्र भी कहा गया है, कांकजोल का क्षेत्र। और राजमहल के पहाड़ी में जो है सौरिया पहाड़िया, जो कि झारखंड की आदिम जनजाति है, उनका निवास स्थल सबसे अधिक पाया जाता है। अब राजमहल को क्या कहा जाता है? तो राजमहल को जो है बंगाल की राजधानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी कहा जाता है। इसके अलावा जो है आपका तेलियागढ़ का किला, क्या चीज़? तेलिया, अरे यार लिखाओ, तेलियागढ़ का किला जो है कहाँ पर है? तो राजमहल क्षेत्र में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि हुंडू जलप्रपात किस पठार पर स्थित है? पहला रांची पठार, दूसरा है हजारीबाग पठार, तीसरा है पारसनाथ, चौथा है पाट क्षेत्र।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रांची पठार पर जो है हुंडरू जलप्रपात बना हुआ है। और ये किस जिला पर है? तो आपका रांची जिला पर है। किस नदी पर है? तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी पर है। और यह जो है लोध जलप्रपात अर्थात बूढ़ा घाट के बाद जो है झारखंड का दूसरा प्रमुख जलप्रपात है। कौन? आपका हुंडरू जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? पहला रांची, दूसरा कोडरमा, तीसरा धनबाद, चौथा हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। झारखंड का जो कोडरमा जिला है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है। और कितना यहाँ का दशकीय वृद्धि दर है? तो 43.42। कितना? 43.42% है। इतना याद रखना है। अब कोडरमा की बात किया जाए तो ये जिला बना है 1994 में। और कोडरमा को जो है क्या कहा जाता है? भारत का अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। वैसे आपको बता दें कि धनबाद नहीं, कोडरमा के अलावा हजारीबाग हो गया, गिरिडीह जिला हो गया, इन जिलों में भी अभ्रक पाया जाता है। लेकिन सबसे अधिक की बात की जाए तो आपका कोडरमा जिला में पाया जाता है। और कैसी अभ्रक पाया जाता है? तो उच्च कोटि का। अब उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है, जिसके कारण उस अभ्रक को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उस अभ्रक को रूबी अभ्रक भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 76 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा जिला। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है कि बिरसा मुंडा और केंद्रीय कारा कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा जमशेदपुर, चौथा है बोकारो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन? ऑप्शन नंबर ए, रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा स्थित है। और रांची में भी कहाँ? तो रांची में जो होटवार क्षेत्र है, यह होटवार जगह है, वहीं पर आपका बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा है। सेंट्रल जेल, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल। क्वेश्चन नंबर 78 कहता है कि तांबा के उत्पादन और भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? पहला बिहार, दूसरा उड़ीसा, तीसरा झारखंड, चौथा है पश्चिम बंगाल। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उत्तर देना बड़ा आसान होता है। चूँकि हम लोग झारखंड जी के पढ़ रहे हैं तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, झारखंड ही होना चाहिए। अब झारखंड की बात की जाए तो हमारा झारखंड का जो आकार कुछ इस प्रकार से है, यानी कि झारखंड का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। और झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर में जो है बिहार, और दक्षिण में उड़ीसा, और पूरब में जो है आपका पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो इस प्रकार से जो है झारखंड 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। और विकल्प में जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है? आपके झारखंड के पड़ोसी और सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है कि झारखंड में मानव निवास का इतिहास कितने ईसा पूर्व कितने लाख वर्ष तक प्राचीन है? पहला 1 लाख वर्ष, दूसरा है 2 लाख वर्ष, तीसरा है 3 लाख वर्ष, चौथा है 4 लाख वर्ष। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। झारखंड में मानव निवास का इतिहास ईसा पूर्व 1 लाख वर्ष तक प्राचीन है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है झारखंड के इतिहास से हैं, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआईपी हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि झारखंड के किस जिले में शंख नदी के उद्गम स्थल हैं? पहला रांची, दूसरा है गुमला, तीसरा हजारीबाग, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गुमला जिला। गुमला जिला के चैनपुर, ठीक है, गुमला जिला के चैनपुर से जो है शंख नदी का उद्गम स्थल होता है। अब गुमला जिला की बात किया जाए तो गुमला जिला जो है कब बना है? 1983 में। किस जिला से अलग करके? तो रांची जिला से अलग करके गुमला जिला का निर्माण किया गया है। गुमला में आपका क्या है? तो गुमला में आपका क्या है? टांगीनाथ मंदिर है। क्या है? टांगीनाथ मंदिर है। इसके अलावा गुमला में जो है आपका महामाया मंदिर है। क्या है? महामाया मंदिर है। इसके अलावा आपको बता दें गुमला में क्या है? तो गुमला में आपका आंजन धाम है। इसके अलावा आपको बता दें कि गुमला में जो है आपका क्या है? नागफेनी है। क्या है? नागफेनी। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, सॉरी। गुमला में आपका क्या है? तो नागफेनी, नागफेनी जलप्रपात। इसके अलावा गुमला में आपका क्या है? कोराम्बे। और कोराम्बे को क्या कहा जाता है? तो हल्दी घाटी कहा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोराम्बे में आपका क्या है? तो कोराम्बे में जो है आपका वासुदेव राय मंदिर है। क्या है? वासुदेव राय मंदिर। और वासुदेव राय मंदिर को क्या कहा जाता है? तो हल्दी घाटी का मंदिर कहा जाता है। तो इस तरह से जो है गुमला जिला में बहुत सारा चीज़ है। गुमला जिला के अंतर्गत जो है शंख नदी पर ही आपका क्या है? तो सदनी घाघ बना हुआ। क्या है? सदनी घाघ बना हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। और गुमला जिला में ही किनका जन्म हुआ है? अल्बर्ट एक्का का जन्म गुमला जिला के जारी में हुआ है। सब कार्तिक उरांव का जन्म कहाँ है? गुमला जिला में हुआ है।
उरांव सर का जन्म कहाँ हुआ है? गुमला जिला में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला है धनबाद, दूसरा है बोकारो, तीसरा रांची, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ये तो हम बता चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रांची जिला। देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की जनसंख्या है 3,29,88,134। इसमें लगभग जो है 30 लाख या यूँ कहे कि 29 लाख जो है जनसंख्या कहाँ की थी? तो आपका रांची का थी, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बनाता है। और हमारा रांची जिला कब बना है? तो 1899 में बना है। और वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान में ये झारखंड की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? पहला रामगढ़, दूसरा है सिसिया, तीसरा है रांची, चौथा है पदमा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी ऑप्शन नंबर बी सिसिया है। क्या है? सिसिया। वैसे रामगढ़ राज्य की बात की जाए तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुआ है। किसने किया है? तो राजा बागदेव सिंह ने किया है। राजा बागदेव सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। इतना याद रखना है। और रामगढ़ क्या है? वर्तमान में जो है झारखंड का एक ज़िला है। और ज़िला कब बना है? ये ज़िला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। और यह जो है झारखंड का 24वां ज़िला बना है। और आपको बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो रामगढ़ जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा ज़िला है। ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि गोकुल ग्राम योजना की शुरुआत कब की गई थी? पहला है 2001, दूसरा है 2002, तीसरा है 2003, चौथा है 2004। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 2004 में जो है गोकुल ग्राम योजना की शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? तो पशुओं में नस्ल सुधारने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। क्वेश्चन नंबर 84 कहता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? पहला है लोहरदगा, दूसरा है गुमला, तीसरा है खूंटी, चौथा है आपका गुमला। दो जगह गुमला लिख दिए हैं, तो एगो गुमला को जो है काट के आप लोग क्या कर लीजिए? सिमडेगा कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सिमडेगा। और सिमडेगा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा? सिमडेगा। और सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 159। कितना है? 159। तो आपको जो है इस बात को थोड़ा सा समझा देते हैं। पहले लिख लेते हैं सिमडेगा। तो देखिए 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की जनसंख्या घनत्व कितना है? 414। कितना है? 414। पहली बात ये जान लीजिए कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में जो है लोगों की संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका हो जाएगा सिमडेगा। क्या हो जाएगा? सिमडेगा। सिमडेगा का 159 है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका क्या हो जाएगा? धनबाद। और धनबाद का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो हो जाएगा आपका 1316। ये बात आपको याद रखना है। अब सिमडेगा की बात आया है तो सिमडेगा जिला कब बना है? 2001 ईस्वी को। किससे अलग करके? तो गुमला जिला से अलग करके सिमडेगा जिला का निर्माण किया गया है। सिमडेगा जिला में ही आपका क्या है? राम रेखा धाम है। और राम रेखा धाम में ही आपका क्या लगता है? तो राम रेखा मेला लगता है। और आपको बता दें सिमडेगा जिला में ही आपका क्या लगता है? गांधी मेला लगता है। सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 84 है। 84 मात्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर कल से अधिक ही है। 80+ क्वेश्चन जैसे हम बोले थे, जो बोलते हैं वही हम करते हैं, और जो नहीं बोलते हैं वो तो करके ही रहते हैं। तो कल जो है क्वेश्चनों की संख्या और बढ़ा दी जाएगी। और इस तरह से जो है लगातार आपके जो एग्ज़ाम 12 अप्रैल को होने हैं तब तक जो है झारखंड जीके के स्पेशल 1000 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और सभी के सभी फ्रेश क्वेश्चन होंगे, कोई रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से VVIP क्वेश्चन होगा। और एग्जाम में आने की प्रबल संभावना रखने वाला क्वेश्चन होगा। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए क्लास में शुरू से लास्ट तक। और मेरा जोश जुन बनाने के लिए जम के लाइक और कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना सही। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।